नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि आप मेरे पीछे थंबनेल पर देख रहे हैं, स्कूल व्याख्याता यूजीसी नेट सिलेक्शन रणनीति या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन के लिए एक बेस्ट रणनीति क्या होनी चाहिए। 14 घंटे पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? कई स्टूडेंट कहते हैं कि मैं 14 घंटे पढ़ा, मैं 18 घंटे पढ़ा, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? हर बार मेरिट में 1 या 2 अंक से असफल क्यों? हर बार आपको असफलता का सामना करना पड़ जाता है 1 या 2 नंबर की वजह से। कारण क्या है? यानी विद्यार्थियों की वे गलतियां जिससे असफलता मिलती है। तो आज की क्लास में मैं आपके साथ विद्यार्थियों की उन 6 गलतियों पर चर्चा करूंगा जिसकी वजह से विद्यार्थी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में असफल हो जाता है। अमूमन 14 घंटे से लेकर 18 घंटे पढ़ने के बाद भी, एक अच्छी तैयारी करने के बाद भी असफल हो जाता है। वो 6 गलतियां कौन सी हैं? एक एक गलती पर मैं चर्चा आपके साथ करूंगा। सबसे पहली जो गलती आपकी होती है वो होती है लक्ष्य निर्धारित नहीं होना। आप जब भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लक्ष्य का निर्धारण नहीं करते हैं, आपका फिक्स लक्ष्य नहीं होता है। आप अपने लक्ष्य का जो निर्धारण करते हैं वो अकॉर्डिंग वैकेंसी के करते हैं, यानी कौन सी वैकेंसी आई उसके अनुसार आप अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं। यानी इस लक्ष्य निर्धारण में आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। जैसे आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, थर्ड ग्रेड टीचर की तैयारी करनी है, यूजीसी नेट की तैयारी करनी है या किसी अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है। तो ये आपको खुद को नहीं पता होता है कि मुझे तैयारी किसकी करनी हो। आप तैयारी वैकेंसी देखने के बाद करते हैं। राजस्थान में होता है, जब टीचर की ही हम बात कर लें तो राजस्थान में होता है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, तीनों वैकेंसियां सामान्यतः एक साथ आ जाती है। हमने लक्ष्य बनाया फर्स्ट ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग हमने तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि हमें लगा कि फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है वो पहले होने वाला है, क्योंकि हम तो एग्ज़ाम और वैकेंसी के अकॉर्डिंग लक्ष्य बनाते हैं। लेकिन उस बीच में कुछ दिन बाद पता चला कि फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम से पहले सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा, और जैसे हमें पता लगा हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को छोड़ देते हैं और सेकंड ग्रेड की तैयारी में लग जाते हैं। 2 माह हम सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। हमारा सेकंड ग्रेड में भी सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि 2 माह में कोई सिलेक्शन नहीं होता है। फिर जैसे ही फर्स्ट ग्रेड से पहले लगा कि थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम पहले होने वाला है, हमने फिर फर्स्ट ग्रेड को छोड़ दिया, हम थर्ड ग्रेड की तरफ चले गए। 2 माह तक हमने थर्ड ग्रेड की तैयारी की, थर्ड ग्रेड में भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। यानी हमारे 4 माह खराब हो गए और हमने लक्ष्य रखा था फर्स्ट ग्रेड का, लेकिन 4 माह हमने खराब कर दिए सेकंड और थर्ड ग्रेड के की तैयारी के लिए। दोनों में ही सिलेक्शन नहीं हो पाया और अब हुआ क्या कि फर्स्ट ग्रेड की भी एग्ज़ाम डेट आ गई, यानी 2 या 3 महीने बचे। 2 या 3 महीने में फिर हमने फर्स्ट ग्रेड पढ़ना शुरू किया, हमारा सिलेक्शन फर्स्ट ग्रेड में भी नहीं हो। सबसे बड़ी गलती आपकी ये होती। तो सबसे बड़ी गलती को सुधारो, अपने लक्ष्य का चुनाव सबसे पहले करो, वैकेंसी के अनुसार नहीं बल्कि अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी पहुंच के अनुसार। हम किस पद पर पहुंच सकते हैं, कौन सा पद पाना मेरे लिए आसान है, कौन सा एग्ज़ाम पास करना मेरे लिए आसान है, उसके अकॉर्डिंग लक्ष्य का चयन करना है। यानी आपको लग रहा है कि मैं स्कूल व्याख्याता के पद को पा सकता हूँ, तो आप वही लक्ष्य रखें। आपको लग रहा है कि मैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर का पद पा सकता हूं, तो आप वही लक्ष्य रखिए। आपको लगता है कि सेकंड ग्रेड का पद पा सकता हूं, लक्ष्य वही रखिए। यानी आप जिस कंपटीशन एग्जाम को अच्छे से फाइट कर सकते हैं वह लक्ष्य रखें। लक्ष्य आपने चयन कर लिया, अब उस लक्ष्य के अनुसार तैयारी करें। उसके बीच में यदि कोई दूसरी वैकेंसी आ जाती है या किसी दूसरे वैकेंसी का एग्ज़ाम होता है तो आप उसकी तैयारी ना करें, बल्कि अपने लक्ष्य पर ही फोकस रखें, क्योंकि एक साधने से
आसानी से वो सद जाएगा लक्ष्य। अनेक लक्ष्य साधने से कोई भी लक्ष्य नहीं सद पाएगा। एक तीर से एक ही शिकार होगा, एक तीर से आप 5 शिकार नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम का सिलेबस अलग होता है, एग्जाम पैटर्न अलग होता है, प्रश्न का स्तर अलग होता है। तो आप सबसे पहले अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लें। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, सेकंड ग्रेड की करनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की करनी है, थर्ड ग्रेड की करनी है, या चपरासी बनना है, जो भी आपको बनना है वो लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए और उसके लक्ष्य के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके बीच में फिर चाहे कोई भी एग्जाम आए उस पर आप भटके ना। दूसरी जो गलती विद्यार्थी करता है वो करता है तैयारी के सही समय का चयन न करना। यह भी एक बड़ी गलती है जो विद्यार्थी को असफलता की ओर ले जाती है। हम तैयारी के चयन का जो निर्धारण करते हैं यहाँ भी हम वैकेंसी के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी तब शुरू करते हैं जब उसकी वैकेंसी आ जाती। और कई स्टूडेंट तो करते क्या है कि वैकेंसी आने पर भी तैयारी नहीं करते हैं, तब तैयारी करते हैं जब एग्जाम की डेट आ जाती है। वैकेंसी आने के बाद में सामान्यतः होता यह है कि आपके पास 5 या 6 महीने का समय होता है उस जिस भी वैकेंसी के लिए आप तैयारी कर रहे हो, उस वैकेंसी और उसके एग्जाम डेट के मध्य 5 से 6 महीने का समय ही मिल पाता है। तो 5 से 6 महीने में आप घबरा जाते हैं। जब सिलेबस को देखते हैं लगता है कि सिलेबस तो बहुत बड़ा है, मैं इसको कवर कैसे करूं। तो आधा समय तो आपका सोचने में निकल जाता है कि मैं इसको कवर कैसे। या फिर आप एग्जाम डेट के बाद आने के बाद जब तैयारी शुरू करते हैं, एग्जाम डेट आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं तो आपको मुश्किल से 2 या 3 महीने मिलते हैं। 2 या 3 महीने में आपका कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो आप बिना वैकेंसी की बाट देखे हुए एक बार आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, अब उस लक्ष्य का आप सिलेबस उठाइए। जैसे आपने फर्स्ट ग्रेड का ही लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है उसको निकालिए। सबसे पहले सिलेबस को समझिए, कौन कौन सी विषय वस्तु, कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी शुरू कर दीजिए। वैकेंसी की बात आपको नहीं देखनी है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए आपको 1 से 1.5 साल का समय चाहिए ही चाहिए। इस 1 से 1.5 साल को आप ईमानदारी से तैयारी कीजिए, पूरा ईमानदारी के साथ इसको आप अपना समय तैयारी में दीजिए। नहीं पढ़ना है आपको 14 से 18 घंटे, आप 6 से 7 घंटे पढ़ लो, 5 से 6 घंटे पढ़ लो, बहुत होते हैं। लेकिन 1 से 1.5 साल आप ईमानदारी के साथ पढ़ें, बिना वैकेंसी की बाट देखे पढ़ें। तीसरी जो गलती विद्यार्थी करता है वो करता है विषय वस्तु को सही क्रम में न पढ़ना। प्रत्येक जो सब्जेक्ट होता है उसके पढ़ने का एक निश्चित क्रम होता है, क्योंकि विषय वस्तु के प्रत्येक जो बिंदु हैं, सब्जेक्ट के जो प्रत्येक टॉपिक हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कुछ सब्जेक्ट के कुछ बिंदु होते हैं वो सब्जेक्ट की रीड होते हैं, तो सबसे पहले रीड को समझना जरूरी होता है, यानी जो उसकी रीड की हड्डी है सब्जेक्ट की, सबसे पहले उसको पढ़ना जरूरी होता है। हम करते क्या हैं कि कभी भी विषय वस्तु को क्रम में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हम पढ़ते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। यानी जो सिलेबस आपकी जो भी एजेंसी है, जिस एजेंसी के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, उस एजेंसी ने जो सिलेबस निर्धारित किया है हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। गलती करते हैं, क्योंकि प्रत्येक विषय वस्तु का एक क्रम होता है, निश्चित क्रम होता है, वो अपनाना जरूरी होता है। जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस की ही बात कर लूँ, चाहे हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड टीचर या स्कूल व्याख्याता की तैयारी करें, या हम यूजीसी नेट की तैयारी करें, यूजीसी नेट की तैयारी करें, मैं सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस की ही बात कर लूँ। प्रत्येक सब्जेक्ट का अपना अलग क्रम होता है, मैं यहाँ केवल पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ। तो पॉलिटिकल साइंस की जो रीड होती है ना, जिससे पॉलिटिकल साइंस की समझ बनती है, वो होते हैं वेस्टर्न थिंकर्स, पाश्चात्य विचारक। तो सबसे पहले जब भी हम तैयारी की शुरुआत करें, वेस्टर्न थिंकर से शुरुआत करें। फिर वेस्टर्न थिंकर्स पढ़ने के बाद आप इंडियन थिंकर्स पढ़ सकते हो। इंडियन थिंकर्स पढ़ने के बाद आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ो, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ो। पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने के बाद आप कंपैरेटिव पढ़ें, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ें।
कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ें। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ने के बाद आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ें या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ें। इसके बाद आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें। फिर उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट एंड विदेश नीति पढ़ें। भारतीय सरकार और भारत की विदेश नीति पढ़ें। ये एक आपका क्रम होना चाहिए। इसी तरह प्रत्येक सब्जेक्ट का अपना क्रम होता है, उस क्रम को समझिए और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ें, न कि सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्योंकि सिलेबस जो दे रखा होता है उसमें एक टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठा दिया, दूसरा उसी के अगला जो टॉपिक है वो हो सकता है भारतीय विदेश नीति का हो, उसके बाद तीसरा टॉपिक है वो हो सकता है वो कंपैरेटिव का हो। इस तरह सिलेबस में जो टॉपिक्स दे रखे हैं उनका सब्जेक्ट का जो एक क्रम है वो सही नहीं होता है। अपने को सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि एक सब्जेक्ट का जो क्रम है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। क्योंकि जैसे हम वेस्टर्न थिंकर्स इंडियन थिंकर्स पढ़ लेंगे तो पॉलिटिकल थ्योरी पर हमारी एक पकड़ बन जाती है, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना आसान हो जाता है। पॉलिटिकल थ्योरी के पढ़ने के बाद में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ना आसान हो जाता है। तो इस तरह एक क्रम के अकॉर्डिंग आप पढ़ें विषय वस्तु को, न कि सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगली जो गलती विद्यार्थी करता है वो करता है सही विषय वस्तु का चयन न कर। यानी आप जब विषय वस्तु का चयन करते हैं तो अमूमन जो विद्यार्थी है वो एक गाइड का चयन करता है। कोई भी मार्केट में जाता है और फिर करता क्या है, दुकानदार से कहता है कि मुझे, जैसे पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, तो जाकर क्या कहेगा दुकानदार से, यूजीसी नेट के लिए मुझे एक अच्छी गाइड दे दे, या फिर फर्स्ट ग्रेड के लिए मुझे एक अच्छी गाइड दे दे। दुकानदार को ये बोलता है। दुकानदार उस विद्यार्थी को वो गाइड देगा जिस पर दुकानदार का एक अच्छा कमीशन है। दुकानदार को ही पता होता कि कौन सी गाइड बेस्ट है, वो भी या तो एक किसी अच्छी पोस्ट पर होता या फिर किसी न किसी इंस्टीट्यूट में टीचर होता। भाई जब उसी को पता होता वो उस गाइड को बेचेगा जिस पर उसका कमीशन है। तो ये गलती हम करते हैं। जब बात आती है प्रमाणिक पुस्तकों की, मैं हमेशा कहता हूँ कि सब्जेक्ट पर पकड़ बनाने के लिए प्रमाणिक पुस्तकें पढ़ें। जब बात आती है प्रमाणिक पुस्तकों की, आपका दिमाग चकराना शुरू कर देता है। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट की हम बात कर लें, जब प्रमाणिक पुस्तकों की बात आती है तो प्रमाणिक पुस्तकों की लिस्ट 15 से 20 पहुंच जाती है। क्योंकि कुछ टॉपिक किसी बुक से मिलेंगे, कुछ टॉपिक किसी बुक से मिलेंगे। एक टॉपिक सभी बुक्स को कवर नहीं करेगी, तो आपका यहाँ दिमाग चकराना शुरू कर देता है और फिर आप शॉर्टकट का सहारा लेते हैं और शॉर्टकट में आप चले जाते हैं गाइड की तरफ। गाइड में या तो संपूर्ण विषय वस्तु सही से लिखी नहीं होती है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से लिखी होती है, फैक्ट ही फैक्ट दिए होते हैं। एक तो फैक्ट को रटना इतना आसान नहीं है, फैक्ट रटना बड़ा मुश्किल है। मानव मस्तिष्क की भूलने की बीमारी है, फैक्ट आप रट लीजिए फिर भूल जाओगे, तो फैक्ट भी आपके गलत हो जाएंगे, है ना। दूसरी जो विषय वस्तु पर समझ होती है वो गाइड से कभी भी नहीं बनती है। समझ आधारित जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप गाइड के अकॉर्डिंग कर ही नहीं सकते, तो वो आपके गलत हो जाते हैं। फिर 1 ही 2 नंबर से आप पिछड़ जाते हैं और 1-2 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो सही विषय वस्तु का चयन करें, ऑथेंटिक या प्रमाणिक बुकों का चयन करें, न कि गाइड का। गाइड को आप गाइड के तौर पर ही रखें, पहले ऑथेंटिक बुक्स पढ़ें, उसके बाद आप गाइड का सहारा ले सकते हैं। गाइड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑथेंटिक बुक से आप अपने खुद के नोट्स बना लीजिए। और प्रत्येक जो टॉपिक है उस टॉपिक को पढ़ने के बाद, उस टॉपिक को समझने के बाद, उस टॉपिक से संबंधित पुराने पेपरों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व कर कीजिए। विभिन्न जो प्रैक्टिस सेट हैं उनको सॉल्व कीजिए। तो एक सही विषय वस्तु का चयन करके भी हम सिलेक्शन को आसान कर सकते हैं। अगली जो गलती विद्यार्थी करता है वो करता है विषय वस्तु को संतुलित रूप से न पढ़ना, यानी विषय वस्तु को संतुलित रूप से नहीं पढ़ता है। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं फर्स्ट ग्रेड की ही बात करूँ, स्कूल लेक्चरर की ही बात करूँ। स्कूल लेक्चरर का जो सिलेबस है उसमें 2 पेपर होते हैं। एक आपका फर्स्ट पेपर होता है जो सभी के लिए कॉमन होता है, एक सेकंड पेपर होता है जो आपका सब्जेक्ट होता है, जो आपका सब्जेक्ट होता है। फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चन होते हैं और सेकंड पेपर की बात करें तो 120 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट के होते हैं और 30 क्वेश्चन एजुकेशन साइको के होते हैं।
हम तैयारी करते समय जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, वो ये करते हैं, या तो हम फर्स्ट पेपर पर फोकस करेंगे, या फिर एजुकेशन साइको पर फोकस कर रहे हैं, या फिर हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बाकी को देख ही नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वैसे भी राजस्थान में तो 40% का जो नियम लगा रखा है, दोनों में 40% होना जरूरी है, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो संतुलित रूप से पढ़ना है, अर्थात आपको फर्स्ट पेपर भी पढ़ना है, आपको सब्जेक्ट भी पढ़ना है, आपको एजुकेशन साइको भी पढ़नी है। तीनों ही विषय वस्तु को पढ़ना है। तीनों को हम नंबर के हिसाब से, यानी नंबर का जो वेटेज है उसके हिसाब से बांट सकते हैं, उसके हिसाब से इनका टाइम टेबल हम फिक्स कर सकते हैं। ऐसे ही नेट जेआरएफ की बात करें, इसमें भी अधिकतर जो स्टूडेंट हैं वो 1-2% से या अंक से असफल हो जाते हैं, वो भी यही गलती करते हैं। क्योंकि यूजीसी नेट में भी 2 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट होता है। सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट पेपर कॉमन होता है। 50 क्वेश्चन इसके होते हैं और 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होते हैं। यहाँ भी हम गलती कर देते हैं, या तो हम केवल सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं या केवल फर्स्ट पेपर ही पढ़ते हैं, तो ये भी गलती हो जाती है और इससे सिलेक्शन हमारा रुक जाता है। यहाँ भी दोनों को पढ़ें, संतुलित रूप से पढ़ें, तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो इस गलती को आप सुधार करें। अगली जो गलती करता है एक अभ्यर्थी, वो करता है सही मार्गदर्शन का चुनाव न कर। यानी हम मार्गदर्शन जब लेने की बात आती है, एक गाइड के संबंध में मार्गदर्शन लेते हैं, विषय वस्तु के चयन के संबंध में, जिसकी मैंने बातें कर दी कि आप जो मार्गदर्शन लेते हो गाइडों का लेते हो, सबसे बड़ी गलती। ऑथेंटिक बुक्स आप नहीं पढ़ते हो, ये भी गलती है। दूसरी जो गलती करते हो मार्गदर्शन के समय, वो करते हो जब आपको किसी से, टीचर से पढ़ना है या किसी कोचिंग से पढ़ना है, तो उस कोचिंग या टीचर के चुनाव में आप सबसे बड़ी गलती करते हो। क्योंकि जब भी आपको टीचर या कोचिंग का चुनाव करना है, तो आप किसी दूसरे से पूछते हो कि मुझे फर्स्ट स्कूल व्याख्याता की तैयारी करनी है, मैं किस कोचिंग से तैयारी करूं या मैं किस टीचर से तैयारी करूं। और जिससे भी आप सुझाव मांगोगे, तो वो सामान्यतः उसी कोचिंग या उसी टीचर का सुझाव आपको देगा जिसका नाम मार्केट में चल रहा है। किसी का भी मार्केट में नाम चल जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टीचर आपके लिए उपयुक्त है, वो कोचिंग आपके लिए उपयुक्त है, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क का जो स्तर होता है वो अलग अलग होता है। जिसको एक टीचर की बात किसी स्टूडेंट को समझ में अच्छे से आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि उसी टीचर की बातें किसी दूसरे विद्यार्थी को भी अच्छे से समझ में आ जाए, ये ज़रूरी नहीं है। तो हमेशा जब भी कोचिंग या टीचर का चुनाव करना है, तो सबसे पहले उस टीचर या कोचिंग की डेमो क्लास लीजिए। 2 या 3 या 4 5 जितनी भी आप डेमो क्लास ले सकते हो वो लीजिए। डेमो क्लास में ये निर्णय कीजिए कि किस टीचर या किस कोचिंग का मुझे अच्छे से समझ में आया, टीचर की कही गई प्रत्येक बात मुझे अच्छे से समझ में आई। जिस भी टीचर या कोचिंग की बात, प्रत्येक विषय वस्तु, प्रत्येक लाइन आपको अच्छे से समझ में आई है, उस टीचर का चुनाव कीजिए, उस कोचिंग का चुनाव कीजिए। भेड़ चाल के पीछे मत भागिए। जिस टीचर से आप व्यक्तिगत रूप से रूबरू हो सकते हो, उसका चुनाव कीजिए। यानी पढ़ाते सभी हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, सभी मटेरियल अच्छा देते हैं, लेकिन उस मटेरियल को प्रस्तुत करने का तरीका आपको कितना समझ में आया, ये आपको चयन करना है। ये आप डेमो क्लास में चयन करोगे। तो जब भी आप चयन करो तो डेमो क्लास जरूर लो, और डेमो क्लास लेने के बाद में निर्णय करो कि किस टीचर से मुझे जुड़ना है, किस कोचिंग से मुझे जुड़ना है। आप एक टीचर या कोचिंग से भी मत जोड़ो, आप अलग अलग चुनाव करो। जैसे फर्स्ट पेपर के लिए अलग टीचर का चुनाव कर लीजिए, साइको के लिए अलग टीचर का चुनाव करें, और जैसे सेकंड पेपर है इसके लिए अलग इंस्टीट्यूट का चुनाव करें। यानी एक इंस्टीट्यूट के पीछे भी मत रहो, अलग अलग इंस्टीट्यूट में जो आपको बेस्ट टीचर आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मिल जाता है उसका चुनाव आप कीजिए। उसके बाद में देखिएगा सिलेक्शन बिल्कुल आसानी से आपको मिलेगा। तो ये जो 6 गलतियां मैंने बताई हैं, इन 6 गलतियों को सुधार कीजिए और एक ईमानदारी से तैयारी कीजिए। बिल्कुल आसान रूप से सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, केवल गलतियों को सुधारना है आपको। साथ ही मैं आपको एक सूचना और दे दूं
निर्माण क्लासेज ऐप के माध्यम से मेरे 2 कोर्स चल रहे हैं। एक कोर्स चल रहा है स्कूल लेक्चरर का पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर, और दूसरा चल रहा है नेट यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर। दोनों ही लाइव कोर्स हैं और दोनों ही कोर्सों पर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर फीस में छूट दी जा रही है। स्कूल लेक्चरर का लाइव कोर्स है, इसकी फीस में आपको 50% छूट मिल रही है। वहीं नेट जेआरएफ के पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर का जो लाइव कोर्स है, इसकी फीस में आपको 30% छूट मिल रही है। और ये छूट है, ये 2 मई से लेकर 5 मई तक रहने वाली है। इन दोनों ही कोर्सों की मैं बात करूं तो दोनों पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर हैं, स्कूल लेक्चरर का भी और यूजीसी नेट का भी। दोनों ही कोर्सों में लाइव क्लास रहती है। लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड क्लास के रूप में रहती है, उसको आप कभी भी कितनी भी बार चाहो जितनी बार देख सकते हो। पीडीएफ ई नोट्स अवेलेबल हैं दोनों ही कोर्सों में, और दोनों ही कोर्सों में इन पीडीएफ ई नोट्सों को आप डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हो। दोनों में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, वीकली टेस्ट सीरीज है जो प्रत्येक संडे को आयोजित होती है। यानी एक वीक में जितना पढ़ा होता है उसका टेस्ट संडे को हो जाता है। ये 2 तरह की टेस्ट सीरीज है, एक तो वीकली टेस्ट सीरीज हो गई, दूसरी इसमें मॉक टेस्ट सीरीज है। यानी ये फुल जो एग्जाम पैटर्न है उस पर आधारित मॉक टेस्ट सीरीज भी रहती हैं। जैसे यार स्कूल व्याख्याता का है तो स्कूल व्याख्याता के पैटर्न के अनुसार मॉक टेस्ट सीरीज होगी, यूजीसी नेट का है तो यूजीसी नेट के पैटर्न के अनुसार मॉक टेस्ट सीरीज रहेगी। डाउट सोल्व क्लास रहती है, ग्रुप चैट ऑप्शन रहता है, अर्थात सभी विद्यार्थी एक ग्रुप में जुड़ जाते हैं, आपस में किसी भी टॉपिक को लेकर चैट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। डायरेक्ट फैकल्टी चैट ऑप्शन भी अवेलेबल है, अर्थात कोई आपकी समस्या है, कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं चैट के माध्यम से। साथ ही यूजीसी नेट का जो बैच है, यूजीसी नेट जेआरएफ का जो बैच है, इस बैच में 2 बैच इंक्लूड हैं। एक तो जून का बैच इंक्लूड है इसमें, और जून के साथ साथ दिसंबर 2023 का बैच भी इंक्लूड है। तो दोनों बैच इसी में इंक्लूड है। यानी अभी आप कोर्स परचेज करते हैं तो आपको दिसंबर 2023 वाला जो बैच है वो परचेज करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि जैसे ही जुलाई में हमारा नया बैच चलेगा तो वो ऑटोमेटिक इसी बैच में ऐड हो जाएगा। इन दोनों ही कोर्सों की वैलिडिटी 1 ईयर रहने वाली है। इन कोर्सों के संबंध में अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर लीजिए 9660895656। व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं, कॉल के माध्यम से कर सकते हो। साथ ही इन दोनों कोर्सों में इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। यानी आप स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस का कोर्स लेते हैं तो 50% ऑफ करने के बाद इस कोर्स की फीस बचती है 5000। 5000 को आप 3 इंस्टॉलमेंटों में दे सकते हो। फर्स्ट मंथ जो इंस्टॉलमेंट रहेगी वो 2000 की रहेगी, नेक्स्ट मंथ 1500 और नेक्स्ट मंथ 1500। इसी तरह यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस कोर्स की फीस में भी इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है। यानी 30% ऑफ करने के बाद इस कोर्स की फीस 7000 बचती है, जिसको आप 3 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट रहेगी 2500 की रहेगी, नेक्स्ट मंथ जो इंस्टॉलमेंट रहेगी 2500 रहेगी, और थर्ड जो इंस्टॉलमेंट रहेगी वो 2000 रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो सभी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अन्य ऐसी ही जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद सभी।